अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी आपको बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा क्योंकि सुबह का टाइम है और इस टाइम जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं अब बस बच्चों को जो है वो स्कूल छोड़ के उनको मैंने ड्रॉप किया है। तो अभी जो है वो मैं जा रही थी शॉपिंग के लिए। मुझे जो है वो कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा कि मैं घर जाऊं और फिर बाद में निकलूं तो वो मुश्किल हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि मैं अभी ही जो है वो जाऊं और जो चीज़ें मुझे चाहिए तो बस मैं जल्दी से लेके तो घर वापस आ जाऊं। तो अभी मैं जो है वो बस स्टॉप की तरफ जा रही हूँ, वहाँ पे मैं वेट करूँगी बस का, क्योंकि सुबह बस से भी जो है ना वो बहुत लेट ही आती हैं। तो बस अभी जो है वो मैं बस स्टॉप की तरफ ही जा रही हूँ और आपको भी साथ साथ लेके चलती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या शॉपिंग की। वैसे ज़्यादा शॉपिंग नहीं है, बस दो तीन चीज़ें मुझे लेनी है जो कि मुझे ज़रूरी चाहिए थी। तो चले चलते हैं। अभी बस आ चुकी थी, लेकिन बस जो है वो इतनी फुल थी कि नीचे जो है वो बैठने की जगह ही नहीं थी। तो आज मैंने कहा चले मैं भी जो है वो ऊपर जा के ही बैठ जाती हूँ। जब मैं ऊपर आई तो ऊपर भी सारी ही बस जो है वो फुल हुई हुई थी, बस एक दो सीट ही थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ना ऊपर से दिखा देती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे वन स्टॉप पहुँची तो सारे के सारे लोग ना बाहर थे और अलार्म जो है वो बज रहा था, फायर अलार्म। तो एक दफ़ा पहले भी ऐसे हो चुका है। तो जब फायर अलार्म जो है वो अचानक से बजना शुरू हो जाता है तो वो सबको जो है वो फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो है सारे लोग बाहर थे, जिनकी शॉप्स वगैरह हैं वो भी बाहर थे, और जो शॉपिंग के लिए आए हुए हैं वो भी सारे के सारे बाहर थे, क्योंकि वो चेकिंग कर रहे थे। जब वो सारी चेकिंग कर लेंगे कि ये फायर अलार्म जो है वो किस शॉप में और क्यों बजा है, अपना वो तसल्ली कर लेंगे और फिर ही जो है वो सबको जो है वो अंदर जाने देंगे। तो अभी तो चेकिंग ही हो रही थी, सब लोग जो है वो ऐसे ही बैठे हुए थे थक के, क्योंकि 15 मिनट्स जो है वो मुझे भी वहाँ पे वेट करना पड़ा। तो जो मेरे से पहले आए हुए थे तो वो भी वेट कर रहे थे। ये जो आपको ग्रीन जिन्होंने पहने हुए ना जैकेट्स वगैरह, ये सिक्योरिटी वाले थे कि ताकि कोई जो है वो अंदर ना जा सके। तो सभी अभी यहाँ पे जो है वो वेट कर रहे थे। मैंने कहा चले मैं आगे जाके भी जो चेक करती हूँ। तो ये यहाँ पे देखें, तो 15 मिनट्स के बाद जो है वो जब अंदर से उनको क्लियर का जो है वो हुआ कि साइन हुआ कि अब जो है वो हर चीज़ क्लियर है, तो फिर उन्होंने पहले उन लोगों को अंदर भेजा जिनकी शॉप्स थी, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जिन्होंने शॉपिंग करनी है तो वो भी जा सकते हैं। तो अभी हम आ चुके थे यहाँ पे, तो मैं भी जा रही थी मीट वगैरह लेने के लिए। मीट ख़त्म था तो मैं एमबी पे जा रही हूँ, वहाँ पे जो है वो हलाल मीट मिलता है। तो बस मैंने कहा कि मैं वहाँ पे पहले जाके मीट वगैरह ले लूँ, क्योंकि सुबह-सुबह है तो सब जल्दी जाके तो फिर लेना शुरू कर देते हैं। 1-2 दफ़ा जब मैं लेट गई तो मुझे जो है वो मीट मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे ज आके मैंने जल्दी से अपना मीट वग़ैरह लिया है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस तरह होता है। साथ में जो है उनकी प्राइस भी लगी होती हैं कि ये क्या चीज़ है, और इसकी प्राइस जो है वो पर केजी और पर पाउंड दोनों प्राइसें लगी होती हैं। तो बस आपने जो लेना हो तो आपने ऑर्डर दे देना होता है, आपको यहाँ से जो है वो फ्रेश मीट जो है वो मिल जाता है। तो हम भी यहीं से ही लेते हैं। यहाँ से मीट लेने के बाद जो है वो फिर मैं आ गई थी सुपर ड्रग पे। अभी आप को जो है वो मैं सुपर ड्रग का राउंड करवाती हूँ। यहाँ से जो है वो मुझे कुछ मेकअप की भी चीज़ें चाहिए थी और स्किन प्रोडक्ट्स भी चाहिए थे। तो मैंने जो है वो, हालाँकि मैं घर से हर चीज़ सर्च करके ही निकलती हूँ ऑनलाइन कि मुझे किस ब्रांड में क्या चीज़ चाहिए। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा मेकअप और इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं ना कि आके ना एक दफ़ा फिर इंसान जो है ना वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आप जो है वो क्या लें, क्या ना लें। तो यहाँ पे ऑफ़र भी लगी हुई थी 3 फॉर 2 की, क्योंकि यहाँ पे ये ऑफ़र बहुत ज़्यादा लगती है हर चीज़ पे, मेकअप पे भी और स्किन प्रोडक्ट्स पे भी और हर चीज़ पे। तो वैसे ये ऑफ़र बहुत अच्छी होती है कि आपने जो है वो पे 2 का करना है और आपने चीज़ जो है वो 3 लेनी है। तो ये बहुत काम की जो है वो ऑफ़र होती है। लेकिन ख़ैर आज मुझे जो है वो नहीं चाहिए थे, तो इसलिए मैंने बस सिर्फ़ एक ही चीज़ ली है। तो अभी यहाँ पे जो है वो मैंने क्लींजिंग बाम अपना लेना था, क्योंकि जब रात को मैं अपनी स्किन केयर कर रही होती तो 2 दफ़ा जो है वो मैं क्लींजिंग करती हूँ। पहले मैं ये बाम से करती हूँ और फिर मैं नॉर्मल जो फ़ेस वॉश होता है वो यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा ख़त्म था, मैंने ये ले लिया था, और मुझे जो है वो फाउंडेशन चाहिए थी।
तो यहाँ पे हेल्प करने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि आपको बाज़ दफ़ा नहीं समझ आ रही होती कि ऑयली स्किन के लिए जो है वो कौन सी ज़्यादा सूटेबल है, तो ड्राई स्किन के लिए क्या सूटेबल है, तो फिर आप उससे पूछ लेते हैं। या कभी आपको, जैसे मुझे अभी तक ना समझ नहीं आती अपने स्किन के अकॉर्डिंग, कि स्किन के मैच नहीं होता मेरे साथ फाउंडेशन वगैरह। तो वो फिर मैं उनसे जो है वो हेल्प ले लेती हूँ। तो उसने मुझे ये बताया कि ये सुपर स्टे है आई थिंक, या हाँ, सुपर स्टे है। इसकी जो है ये फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए जो है वो बहुत अच्छी है। इससे आपके ना फेस पे स्वेटिंग, पसीना वगैरह जो है वो 30 आवर्स के लिए, मतलब कि 30 घंटे के लिए जो है वो नहीं आता। अगर आप इसके साथ सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर लें तो बेस्ट है। तो बस मैंने फिर ये फाउंडेशन ले ली थी, और यहाँ पे आप ये देखें कि काफ़ी ज़्यादा सामान है। मुझे शैम्पू चाहिए था, तो वो बस लिया। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी जो है वो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, क्योंकि रश कम था। सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने थोड़े से क्लिप रिकॉर्ड कर लिए थे यहाँ पे। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो बूट्स और सुपर ड्रग से ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो आपको हर किस्म के हर ब्रांड की चीज़ जो है वो इजीली मिल जाती है। तो फिर इसलिए मैं जो है वो ज़्यादा प्रेफर इन दो शॉप्स का ही करती हूँ। तो बस यहाँ से लेने के बाद जो मेरी चीज़ें थी वो मैंने ले ली, और उसके बाद जो है वो अब मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करनी थी, क्योंकि बच्चों के स्नैक वगैरह भी ख़त्म थे, दूध भी ख़त्म हुआ हुआ था। तो बस जो मुझे ग्रॉसरी करनी थी वो लेके तो फिर मैंने घर भी जाना था। तो आज बहुत ज़्यादा काम था, और आज का दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी था, और अभी तक जो है ना आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने जो है वो नाश्ता नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं स्कूल से ही बच्चों को ड्रॉप करके इधर ही आ गई थी। तो अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं चली जाऊँ चाय वाला पे और ना मज़े की चाय पी लूँ। मुझे लगता है कि जिनको चाय की आदत है ना, तो वो मेरी जो है वो ये कैफ़ियत समझ सकते होंगे। तो ख़ैर अभी जो है वो मैं एस्टा जा रही थी, और यहाँ से मैं ग्रोसरी अपनी डन करूँगी, और फिर उसके बाद जो है वो मैं घर जाऊँगी, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, 11 बज रहे थे मुझे शॉपिंग करते हुए, इतना टाइम हो चुका था। तो बस मैं यहाँ से जो है वो अपनी ग्रोसरी डन करूँगी, क्योंकि ग्रोसरी इतनी ज़्यादा नहीं है, 2-4 चीज़ें हैं जो कि बस मैंने उठानी है, और उसके बाद मैं घर जाऊँगी, और फिर मैं आपको घर जाके मिलती हूँ। अभी जो है वो मैं घर आ चुकी थी, और यहाँ पे जो है वो मैं फ़ातिमा के लिए ये चिकन रेडी कर रही थी। मैं जो है वो चिकन इस तरह रेडी करके ना रख देती हूँ, क्योंकि फिर बड़ी आसानी मुझे फ़ातिमा के लंच के लिए हो जाती है। इसकी रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो अगर उसको बर्गर चाहिए होता है सुबह के मैंने लंच में लेके जाना है, तो उसमें मैं जो है वो यही फिलिंग चिकन की कर लेती हूँ। या फिर उसको पराठा रोल लेके जाना है, तो उसमें भी मैं यही फिलिंग यूज़ कर लेती हूँ, तो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको बना के ना रख देती हूँ। तो अभी जो है वो मैं ये लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास जो है वो चिकन भी मटन हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी। तो अभी मैं ये लेके आई थी, तो मैं इसको मैरिनेट कर रही थी कि 1-2 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी, और फिर उसके बाद जो है वो मैं इसको जो है वो रेडी करके रख दूँगी। तो बस जो भी उसको चाहिए होगा सुबह अपने लंच के लिए, तो मैं उसको बना के दे दूँगी। तो फिर जो है वो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं जो है वो कुकिंग आज क्या करूँ। एक होता है ना कि आपके घर में कोई और बैठा है, तो आप उससे मशवरा कर लेते हैं कि आज क्या बनाएँ। तो मेरे साथ तो ये होता है ना कि घर में और कोई भी नहीं होता, और रोज़ की यही टेंशन होती है। तो फिर जब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा होता ना, तो मुझे सेव ऑप्शन जो है ना वो यही आलू गोश्त ही लगता है, क्योंकि ये बच्चे भी पसंद करते हैं, हसन भी पसंद करते हैं। तो बस फिर मैं ये कहती हूँ कि बस आलू गोश्त बनाओ, और जो है वो टेंशन ख़त्म करो, क्योंकि सोचने में इतना टाइम जो है वो लग जाता है कि क्या बनाएँ, क्या बनाएँ। कोई चीज़ बच्चों को पसंद नहीं आती, तो कोई चीज़ हसन को नहीं आती, तो फिर इसलिए बस यही कर ली थी। अभी आप जो है वो ये बैग देख के हैरान होंगे कि कहीं मैं पाकिस्तान तो नहीं जा रही। तो नहीं जी, मैं पाकिस्तान नहीं जा रही, बल्कि ये कपड़े जो है ना वो पाकिस्तान से आए हैं, और बहुत महीनों से ये आए हुए हैं, और इसको जो है वो मैंने खोला नहीं था। तो बहुत दिनों से मैं यही सोच रही थी कि ये काम करूं, लेकिन आपको पता है ना कि टाइम निकालना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है वो कपड़े आए थे, आई थिंक अप्रैल के स्टार्ट में ही आए थे। हाँ जी, हसन गए थे मार्च में पाकिस्तान। तो ये कपड़े जो है वो वहाँ से आए थे। मेरी सारी शॉपिंग जो होती है ना वो पाकिस्तान से ही होती है, गर्मियों की, सर्दियों की। और जो मेरी बेटियां हैं
उनकी जो कुर्तियाँ वगैरह भी होती हैं, जो वो जीन्स वगैरह के साथ पहनती है, तो वो भी उधर से ही जो है वो सिल के आते हैं। खैर शॉपिंग जो है ना वो मैं खुद नहीं करती हूँ। एक जो है वो हमारी आंटी है, हसन की ममानी है, बहुत प्यारी। वो जो है ना बस मुझे एक फ़ोन ही करना होता है कि आंटी जी मुझे जो है वो गर्मियों के कपड़े चाहिए, बच्चों के कपड़े चाहिए या सर्दियों के कपड़े चाहिए, बस जस्ट एक फ़ोन ही होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि कपड़े सिल के उनके जो है वो कपड़ों की शॉपिंग हो गई, उनकी सिलाई हो गई, उनके जो है वो ओवरलॉक, पीको, दुपट्टों की, और अगर कोई कलर वगैरह का मतलब एवरीथिंग जो है ना वो करके ना तो फिर उनका फ़ोन आता है कि कपड़े रेडी हो चुके हैं, तो अब जो है वो पार्सल कब भेजना है। तो मैं कहती हूँ कि ये ना एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह की तरफ से, ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हों। इस मामले में जो है वो मैं हमेशा से ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लकी रही हूँ। शादी से पहले जो है वो जो मेरी बिग सिस्टर है, तो वो सारे के सारे हमारी शादियों तक के कपड़े भी जो है ना उन्होंने ही बनाए हैं, वैसे भी वही बनाती थी। तो इसलिए हमें जो है वो कभी कोई टेंशन ही नहीं होती थी ना कि कपड़ों की शॉपिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि उनको ये काम ना बहुत अच्छा लगता था कि मैं डिज़ाइनिंग करूँ, और वो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करती हैं। तो इसलिए तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी, और अब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है कि क्योंकि आंटी जो है वो सारे कपड़े सिलवा के ना मुझे भेज देती हैं, क्योंकि मैं यहाँ से ना कपड़ों की शॉपिंग नहीं करती हूँ। यहाँ पे स्टफ़ जो है वो अच्छा नहीं होता, और फिर जो आप ये टेलर से सिलवाते हैं सिलाई भी अच्छी नहीं होती और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इसीलिए मुझे अगर अपनी बेटियों के लिए भी कपड़े चाहिए होते हैं तो वहाँ से आंटी ही भिजवाती हैं, और यहाँ से जो है वो मैं उनको बस कहना होता है कि आंटी जी जो है वो ऐसे कपड़े चाहिए। तो इस दफ़ा जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े आए थे, कोई 30 के करीब जो है वो गर्मियों और सर्दियों के कपड़े थे। तो सर्दियों के तो ख़ैर अभी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि जब ये आए थे तो तब सीज़न जो है वो गर्मियों का था, तो मैंने गर्मियों वाले कपड़े जो है वो निकाले थे और मैंने पहने हैं। उसकी ना बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं आपके साथ जो है वो अपनी गर्मियों के जो कपड़े हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि उनकी जो है वो क्या-क्या डिज़ाइनिंग है। वैसे मैं इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग खुद जो है वो पसंद नहीं करती हूँ, ये आंटी ही करवा के भेजती है, क्योंकि मुझे खुद पता भी नहीं होता कि आजकल जो है वो पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन-सी जो है वो डिज़ाइनिंग इन है। क्योंकि मैं यहाँ पे होती हूँ तो इसलिए बस जो भी आ जाता है ना, क्योंकि ये नॉर्मल एवरीडे यूज़ के कपड़े होते हैं, क्योंकि मैंने जो है वो रोज़ बाहर निकलना होता है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप जो है वो मैं ही करती हूँ, तो इसलिए जो है वो ये नॉर्मल मेरे रोज़ जो है वो यूज़ होने वाले कपड़े होते हैं। तो अभी जो सूट आ रहा है ब्राउन कलर का, ये जो है वो मेरा फ़ेवरेट सूट है। ये हसन ने जब लिया था और मुझे पिक्चर भेजी थी ना, तो तब भी मतलब मैंने कहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और अब जब इसकी डिज़ाइनिंग भी होके आई है तो मतलब नाइस सी हल्की सी डिज़ाइनिंग है इसकी, लेकिन बहुत ही अच्छा। अभी तक मैंने पहना नहीं है वो, इसलिए भी अभी जो है वो मैं ये कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि जब ये कपड़े आए थे ना तो तब ये बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अभी मैंने अपना वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ कर लिया है, तो इसलिए जो है वो मैं निकाल रही थी कि पहले तो अब मैंने इन सब की जो है वो दोबारा से फिटिंग करनी है, और फिर जो है वो मैं इनको आयरन करके तो हैंग करूँगी। इसलिए आप ज़रा इनके जो है वो ये आयरन नहीं हुए हैं, तो इसलिए अभी मैं आपके सामने ही बैग से निकाल रही हूँ, तो इसको ज़रा इग्नोर ही कीजिएगा कि ये ना कहिएगा कि ये कपड़े जो है वो कैसे हैं, क्योंकि अभी बैग से ही मैं निकाल रही थी। तो बस मैंने कहा कि इनको मैं कर ही लूँ, क्योंकि अभी जो है वो सर्दियाँ और ज़्यादा हो रही हैं, तो मुझे अब इन कपड़ों की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलें अब आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ, अगर अब मैं निकाल ही रही हूँ, तो बस ये अभी आप देखें। बहुत सारे कपड़े जो है वो अभी भी पाकिस्तान में रह गए थे, क्योंकि हसन 3 वीक के लिए गए थे और मेरे इतने ज़्यादा कपड़े थे, बच्चों के ज़्यादा इतने ज़्यादा कपड़े थे ना, तो फिर वो उनकी जो है वो सिलाई नहीं हो सकी है, तो वो फिर पाकिस्तान में ही है अभी। जब इंशाल्लाह मैं अब जब पाकिस्तान जाऊंगी तो फिर वो भी सिलवा के मैं वापस लेके आऊँगी, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर जो है वो पार्टी वेयर कपड़े थे, जो कि मैंने हसन को खुद ही कहा था कि आप जो है वो पाकिस्तान में छोड़ दें, क्योंकि पार्टी वेयर जो है वो यहाँ पे मेरे इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। मुझे ज़्यादातर जो है वो ये कपड़े चाहिए होते हैं नॉर्मल एवरीडे यूज़ के। तो फिर मैंने कहा कि चलें ये ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप इनकी जो है वो पहले वो कर लें, तो वो रहने दें, फिर वो इंशाल्लाह जब जाएंगे तो फिर उनको जो है वो करवा के आएंगे। तो इसलिए आपको इतनी ज़्यादा इसमें जो है वो डिज़ाइनिंग नहीं नज़र आएगी। जो बहुत ज़्यादा प्रिंट वाले हैं तो उस पर तो डिज़ाइनिंग हुई हुई भी नहीं है, जस्ट जो है वो एक लेस ही जो है वो लगी हुई है थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिंट वाले पे वैसे भी डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी नहीं लगती।
तो अभी जो ये जो सूट आपके सामने आ रहा है ये गोल्ड में, ये हसन की कज़न है मायरा, तो ये उसने भेजा था, बहुत ही प्यार से भेजा था उसने। अभी तक मैंने मायरा सॉरी मैंने अभी तक नहीं पहना। बस अभी मैं जो है वो इन सब की जो है वो फिटिंग करूँगी और फिर इंशाल्लाह मैं पहनूंगी, क्योंकि उसने कहा था कि भाभी मैंने जो है वो आपको सिलवा के ही भेजना है, और ये उसने मुझे जो है वो सिलवा के ही भेजा था। तो ये मुझे बहुत इसके कलर जो है ना वो बहुत अच्छे लगे थे। तो इंशाल्लाह ये भी अभी जो है वो मैं पहनूंगी। तो बस यही नॉर्मल से ही कपड़े थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ अपने एवरीडे व्लॉग वगैरह। तो ये भी काम जब मैं कर रही थी तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ जो है वो ये भी शेयर करूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो व्लॉग मेरा है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको जो है वो प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको पहुंचेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। तो बस यही कपड़े थे जो भी आपके सामने मैंने निकाले हैं। तो बस यहाँ पे ये कुछ पार्टी वेयर हैं जो कि कम ही यूज़ होते हैं। ये जो मरून आप देख रहे हैं ये बहुत प्यारा पार्टी ड्रेस है, हसन की चची ने भेजा था। ये भी अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, इंशाल्लाह आगे पहनूंगी। और ये कुछ शाले वगैरह हैं। तो बस जी यही तक था ये मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको जो है वो आगे शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।